सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगीज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 9 प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 9.2 की हम बात कर रहे हैं। देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि टू इंटीजर्स आर चूजन एट रेंडम एंड मल्टीप्लाइड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज एन इवन इंटीजर। दो इंटीजर चुने गए और उन्हें मल्टीप्लाई किया गया और आपको बताना है प्रोबेबिलिटी कि जो प्रोडक्ट आया है वो एक इवन इंटीजर होगा। मैंने कहा सपोज करिएगा ए और बी चुने गए, ठीक है, और कह रहे हैं दोनों का मल्टीप्लाई किया गया तो इवन इंटीजर आया। तो बताइए दो नंबर का मल्टीप्लाई इवन कब होगा? जब दोनों इवन हो या एक इवन और एक ऑड हो। अब सुनो ध्यान से, इवन और ऑड और इवन ये दोनों बातें सेम है, नहीं समझे? ये परमुटेशन के केस में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई के केस में ये थोड़ी कहा गया पहले ए लिखो बाद में ए लिखो, पहले बी लिखो बाद में बी लिखो, नहीं समझे? तो आप जानते हैं एक इवन हो और एक ऑड हो तो मल्टीप्लाई इवन आएगा। तो ये एक ऑड हो ये एक इवन हो, ये दो केस नहीं है, ये दोनों सेम केस हैं। समझ में बात नहीं आई? तो यानी ये और ये दोनों केस दो नहीं है, वे एक केस हैं। अच्छा, एक इवन हो दूसरा भी इवन हो तभी मल्टीप्लाई इवन आएगा, और दोनों ऑड हो तब मल्टीप्लाई ऑड आएगा। तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एक तो इवन ऑड हो सकते हैं नंबर, इवन ऑड इवन बात वही है, इवन हो सकते हैं नंबर और ऑड नंबर हो सकते हैं। यानी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है सैंपल स्पेस की वो क्या हो सकती है? तीन हो सकती है ना। और आपका प्रोडक्ट इवन आएगा, उसके लिए दो इवेंट हैं, या तो ये हो या तो ये हो। तो नंबर ऑफ इवेंट जो है ना वो दो होंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा वो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2/3। समझ में बात नहीं आई? क्योंकि दो नंबर का मल्टीप्लाई करना, वो ये नहीं कहा कि पहले ए का करेंगे बाद में बी का करेंगे, पहले बी का करेंगे फिर ए का करेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं बोला है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक? नोट करिए।